मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी चर्या और चेष्टा से हर व्यक्ति प्रसन्न है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। मुझे उत्तर नहीं चाहिए, लेकिन आप अपने अंदर विचार करो। क्या विचार करना? आप खोजिए अपने अंदर में कि आपका परिवार आपसे पूर्ण प्रसन्न है। आपकी पत्नी आपसे प्रसन्न रहती है हमेशा? आपके बेटे आपकी आज्ञा में हमेशा रहते हैं? आप सदा प्रसन्न रहते हैं? और आपका परिवार, समाज, पड़ोस, हर व्यक्ति यदि आपसे प्रसन्न है, खुश रहता है, तो समझना कि आपने अपने जीवन में बहुत बड़ी साधना की है। मैं कह दूं कि आप लोग साधक हैं सब? आप लोग हाँ कहना चाहते कि ना कहना चाहते? नहीं है। कारण क्या है? कभी आपने सोचा कि आखिर मेरे से मेरा परिवार प्रसन्न क्यों नहीं? आप कारण खोजिए और कोशिश करें कि आपसे हर व्यक्ति प्रसन्न हो। कोशिश करें कि आप जहां रहें वहां का हर व्यक्ति आपसे प्यार करता हो। और जहां से जाएं वहां का हर व्यक्ति आपको याद करता हो। और जहां पे जाएं वहां का हर व्यक्ति आपको याद करता हो। क्या बोला, बता सकते हो? बोलो भाई। ये पीली वाला कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? अभी तो बूढ़ी की खुशबू नहीं आ रही। सब लोग यही देखेंगे, किसी से भी पूछा जा सकता है। बोलो, क्या बोला? नहीं सुना? हम आगे तो बैठते हैं, लेकिन नजर कहीं और करते। मिथ्या तब नास देखो, आगे बैठे खास देखो, आलू प्याज घास देखो, जींसी लल तैयारी। पूछ कारण तुमसे बताओ तो। फिर से बोले, ध्यान देना, चूक नहीं जाना। आप जहां पर रहे वहां का हर व्यक्ति आपसे प्यार करे। याद हुआ?
जहां से जाए वहां का हर व्यक्ति आपको याद करे, और जहां पे जाए वहां का हर व्यक्ति आपका इंतजार कर रहा है। क्या ये तीन चीजें आपके जीवन में हैं? आप जहां रहते हैं वहां का हर व्यक्ति प्यार करता है, हर किसी की कदर हिल रही है। ऐसा क्यों है भैया? आपने अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए आपने अपने कमरे में एयर कंडीशनर का उपयोग तो कर रखा, लेकिन दिमाग में हीटर लगा है। कमरा ठंडा हो, दिमाग गर्म हो, क्या आप सुख की कल्पना कर पाएंगे? क्या करना है? कमरा भले ही गर्म हो, कोई बात नहीं, लेकिन दिमाग ठंडा हो गया तो तुम्हारा जीवन बड़ा आनंद का होगा। यदि अपने जीवन को सुखी बनाना है तो दिमाग ठंडा हो, जुबान नरम हो, आंखों में शर्म हो, दिल में रहम हो, धर्म की शरण हो, तुम्हारा जीवन बड़ा सुखी है। क्या दिमाग ठंडा हो, कमरा तो गर्म होता, कमरा तो ठंडा होता, लेकिन दिमाग हमेशा गर्म रहता है। हर कोई हमारे पास आता है, महाराज मुझे बहुत गुस्सा आती है, मुझे बहुत चिड़चिड़ापन आता है। ये गुस्सा कहां से आ रहा है? इसका कारण क्या है? कभी विचार किया और कभी आपने सोचा कि गुस्सा करने से काम बनते हैं कि बिगड़ते हैं? बिगड़ते हैं कि बनते हैं? पता है ना? होशियार तो बहुत हो आप लोग, पता भी है, लेकिन पता होकर के भी जानबूझकर रंग बने हैं आतंकवादी पार्टी। जी आ धोखे की टाटी। ये जान करके आपको मालूम है कि गुस्सा करने से रिश्ते टूटते हैं, फिर भी तोड़ते जा रहे हैं, फिर भी एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। फिर भी आप अपने परिवार में रहने वाले 4-6 लोग, परिवार तो आजकल छोटे ही है ना, ज्यादा बड़ा थोड़े, क्योंकि गांव वालों में नहीं तो अपने गांव में तो सिर्फ बुजुर्गों को रखा, लड़के बच्चे तो कोई बेंगलोर में, कोई बंबई में। लड़के तो बहुत अल्प होंगे, यहाँ बैठे तो हैं लड़के, लेकिन सब कोई बाहर होंगे, कोई कुछ करते होंगे, सब यहीं पे। चरवा वालों ने अच्छा करो कम से कम अपने लड़कों को बाहर नहीं भेजो। कोशिश करो कि बाहर नहीं भेजा तो घर से बाहर भी नहीं भेजना, माने ये घर में दीवार नहीं उठना चाहिए। तब तो आपने कुछ किया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सबसे पहली शर्त है कि दिमाग ठंडा हो। दिमाग ठंडा रहता कि नहीं रहता? यदि आपका दिमाग हमेशा ठंडा होगा, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, प्रतिकूल परिस्थितियों में आप बहुत सुखी रहेंगे। आप भगवान के सामने तो रोज आकर के पढ़ते हो, ये भगवान प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। रोज सुबह उठ करके भगवान के यहाँ झालर बजाओगे और रोज भगवान के सामने निवेदन करोगे, प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित हो गया,
अब क्रोधित हो गया तो छोड़ दे क्रोध। नहीं छोड़ सकता। कई लोग आते हैं, महाराज हमें कोई नियम दे दो, तो हम कहते हैं तुम कुछ नहीं छोड़ो, सब ले, बस गुस्सा करना छोड़ दो। क्या करें महाराज, हम गुस्सा नहीं करना चाहते, लेकिन सामने वाला गुस्सा दिला देता है तो फिर हम संभल नहीं पाते। भैया संभल करके चलना, ये तो तुम्हारे जीवन की सार्थकता है। वृक्ष के कांटे तुम्हें सिखाते हैं संभल करके चलना। क्या? वृक्ष के कांटे सिखाते हैं संभल करके चलना, और घड़ी के कांटे सिखाते हैं कि समय पर चलना। संभल के चल रहे कि नहीं चल रहे? कांटे आते हैं तो हमने कांटों से सुरक्षा के लिए पैरों पे तो जूते डाल दिए। घड़ी के कांटे देखते रहते हैं, फिर भी आप लोग लेट होते रहते हो। घड़ी बांध करके चूक जाना, घड़ी ना राव को गिनती है, घड़ी ना रंग को गिनती है। घड़ी के सामने चलती नहीं, किसी की गिनती है। घड़ी के कांटों को राजा भी रोक नहीं सकता, तो हमेशा चलता। लेकिन घड़ी के कांटों की एक बहुत अच्छी विशेषता है। क्या विशेषता? हर घंटे में तीनों कांटे एक साथ गले मिलते हैं। देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा? देखना अभी घड़ी जब 9 बजे या 10 बजे, जो भी घंटा बजेगा, तीनों कांटे 1 सेकंड के लिए गले मिलेंगे, रुकेंगे और फिर अपनी यात्रा चालू करेंगे। तो मैं पूछता हूं, वे तीनों कांटे एक ही दिशा में चलते हैं कि विपरीत दिशा में चलते हैं? एक ही दिशा में, एक ही दिशा में चलते हैं और एक दूसरे से बंधे रहते हैं। बंधे रहते कि अलग अलग रहते? बंधे रहते। क्या आप परिवार में 3 लोग हो, 3 पुरुष हो, 3 परिवार के लोग रह रहे हो? क्या आप भी एक दूसरे की आज्ञा से बंधे हो? क्या आप सब लोग एक ही दिशा में चल रहे हैं कि दिशा अलग अलग है? पिता कहे कि मटर को व्यापार को, और बेटा कह रहा हूं हम तो मेथी लें। पिता कहे जीरे बेचो, वो कहे हम सौंफ बेच। ये विपरीत दिशा बनी कहां से? विपरीत दिशा में चलने वाले जब घड़ी के कांटे भी सही समय नहीं बता सकते हैं, तो विपरीत दिशा में चलने वाली तुम्हारी बुद्धि तुम्हें सही मंजिल कैसे दिला सकती है? कोशिश करें कि घड़ी के कांटों की तरह हर घंटे एक दूसरे से मिले। एक घड़ी के कांटे घंटे मिलते हैं। मैं कहता हूं तुम घंटों में नहीं मिल सकते तो 12 घंटे में एक बार सारा परिवार मिल करके अपने घर में बैठ करके और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हो गए। आज हमें फुर्सत नहीं। तुम्हारा ऑफिस तब बंद होता है जब तुम्हारे परिवार के लोग सो जाते हैं, तुम्हें दरवाजा खटखटाना पड़ता है और तुम्हारी पत्नी तुमसे कहती है कि इतनी रात तक क्या करत रहे? तुम उनके ऊपर दहाड़ते हो कि तुम कौन होते हो हिसाब लेने वाले? हम इतनी रात तक क्या करते रहे? बस यही तो विपरीत था। यदि आपका दिमाग ठंडा होता तो आप भी नहीं कहते।
कि तुम कौन होते हो पूछने वाले। यदि तुम्हारा दिमाग ठंडा होता उस समय और वो प्रश्न करते कि इतनी रात तक क्या करते रहे, तो तुम कहते हे देवी जी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं लेट हो गया, आपकी नींद खराब कर दी, आपके लिए मैंने डिस्टर्ब कर दिया, मुझे क्षमा कर। क्या आपने कभी लेट आने पर आपके माँ बाप ने यदि प्रश्न पूछा, आपकी पत्नी ने आपके बेटे ने प्रश्न पूछा है, तो आपने प्रेम से उत्तर दिया है कि आपने बस उससे किया है कि तुम कौन होते हो पूछने वाले? क्या कहा है बताओ? मैं उत्तर नहीं चाहता, लेकिन आप सोच लीजिए, अपने मन से सोच लीजिए कि हमने उत्तर दिया क्या, हमने व्यवहार बनाया कैसा। जब तुम ये बात रखोगे कि तुम कौन होते हो पूछने वाले, तो आप उस घर में अपेक्षा नहीं रख सकते कि भैया हमसे तुम प्यार करो। यदि आपको अपने परिवार से, समाज से, देश से प्यार चाहिए है, तो पहले प्यार बांटना सीखो। ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। यदि तुम प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, यदि नफरत दोगे तो बदले में क्या मिलेगी बताओ। बीज बबूल का बोई के आम कहां से होगा। यदि तुम नफरत का बीज बोगे और अपेक्षा रखोगे कि हर व्यक्ति मुझसे प्यार करे, हर व्यक्ति हमसे प्रसन्न रहे, संभव नहीं हो सकता। थोड़ा सा सुधार करने की कोशिश करो। अपने जीवन को सुखी बनाना है तो सुखी बनाने के लिए सुख का बीज बो, बबूल को बोध करके आम के फल नहीं पा सकते। इसलिए जब कभी यदि कोई प्रश्न करता है तो ठंडे दिमाग से उत्तर देने की कोशिश करो। जल्दी बिखरो नहीं तो ये होगा कि हर व्यक्ति यही सोचेगा कि हे भगवान कब तक इनको पिंड दे। अब तो यही प्रार्थना कर रहे भगवान इनसे जल्दी पिंड छूट जाए। और कहीं जाओगे ना तो भी याद नहीं कर है और ये किए हैं परमात्मा से प्रार्थना कर, हे सांवलिया पारसनाथ अब जी गए तो गए, अपने आंखों दिखाए ने कानों सुनाए। आपने कैसा व्यवहार किया है वैसे, इस तरह का व्यवहार किया या वैसा व्यवहार किया है कि जिस व्यक्ति ने अपने बेटे को बुलाने के लिए मति सागर एक सेठ तिनके पुत्र थे परदेश में, उस परदेश में रहने वाले बेटे को पाने के लिए उन्होंने पूजा करी। रविवार के दिन यही पूजा था, रवि व्रत कर बैठे और यहाँ कह रहे कि भगवान ने आपको दिखाई होने का कसम। ये क्या कारण है? बस कारण यही है कि आपने अपने दिमाग को ठंडा नहीं रखा, आपने अपने दिमाग को हमेशा हीटर लगा करके रखा। और हीटर के पास में जैसे घी जाएगा तो पिघलेगा कि जमेगा? क्या होता बताओ? जहां पर आग जलती हो और घी का घड़ा रखा हो तो पिघले बिना नहीं रहेगा। इसी तरह तुम्हारे दिमाग में यदि हीटर जल रहा हो और सामने वाले सज्जन पुरुष रूपी घी रखे हो तो उनके दिल भी पिघल जाएगा। इसलिए अपने जीवन में बस इतना करना सीखो कि दिमाग ठंडा हो। और दूसरी बात, जुबान में रहो। जबान नहीं, जुबान माने आपकी जिह्वा मीठा मीठा खाती है लेकिन बहुत कड़वा कड़वा उगलती है। इसके लिए कुंद कुंद स्वामी ने कहा कि तो सांप की परिणति होती है कि सांप के लिए गुड़ दम भी पिबंता, उसको तुम दूध और गुड़ भी पिलाओगे तो भी जहर ही मिलेगा। और सज्जन की प्रकृति है, कोयल चाहे आम के पेड़ पर बैठे, चाहे नीम के पेड़ पर बैठे,
जब भी बोलेगी तो मीठा ही बोलेगी। कोयल नीम पे कड़वा नहीं बोलती और आम पे तो मीठा बोलती है। ये उसकी प्रकृति है। आपकी प्रकृति क्या है? आप अपनी प्रकृति से स्वयं परेशान है। कोई दुनिया तुम्हें परेशान नहीं कर रही है। तुम धर्मात्मा हो तो बस इतना याद रखो कि अपने जीवन में यदि तुमने हर व्यक्ति को प्रसन्न कर लिया, हर व्यक्ति को अपने अनुकूल चला लिया, तुमने घर में रह करके भी साधना बहुत बड़ी कर ली। एक कार्य करते हो तो आप एक ग्रस्त अवस्था में रह करके भी साधना की ओर कदम बढ़ा रहा है। और वो साधना तब हो सकती है जब हमेशा तुम्हारा दिमाग ठंडा हो। दिमाग ठंडा हो और जुबान नरम हो। नरम का अर्थ क्या? नरम का अर्थ ये है कि जो नर यानी पुरुष बड़ी मिठास के साथ सेवन कर ले उसको नरम कहते हैं। नरम में नर नर माने पुरुष व्यक्ति उस वाणी को मीठा की तरह सेवन कर ले उसको नरम कहते हैं। आपकी जुबान में हमेशा नरम रहता है कि गरम रहता है? हमसे उलझियों ने न तो हमेशा सुने के दो ही ने झूठ है। कहां धोने पड़े भैया वे तुम्हारी बात है। गंगा में नहे हो तो भी नहीं छूट है, ऐसी सुने हो? ऐसी तो हमने सुना है। कई लोग कहते थे कि हम ऐसी सुने। सरगुआ में सुनाते कि नहीं सुनाते? बताओ। सुनाते हैं कि दो ही नहीं छूटे। भैया ऐसा काम तो मेहंदी का होता है कि मेहंदी को धो लो तो भी वो छाप छोड़ जाती है। काश तुम्हें अपने जीवन को सुखी बनाना है तो मेहंदी की तरह छाप तो छोड़ो। कैसी? कि जमीन में मकान तो दुनिया बनाती है, किसी के दिल में मकान बना करके देखो। जमीन में तो हर कोई मकान बना रहा है। क्या तुम्हारे अंदर ताकत है कि तुम किसी के दिल में मकान बना सको? कोशिश करना। तो जुबान जब भी बोलो मीठा बोलो। बोलने के तरीके सीखो। 4 प्रकार की वाणी का प्रयोग किया करो। तुम लोगों को याद तो रहना नहीं है कुछ, क्योंकि अभी जाके फिर होटंग लीला मचे हो जाकर के बाहर। हम सोच रहे सुनाए कि नहीं सुनाए तो, क्योंकि जो सही श्रोता होता है वो वास्तव में लिखता भी जाता है। तुम्हारे पास कुछ है तो नहीं है लिखने के लायक है? कोई बात नहीं, कागज पे नहीं तो हृदय में लिख लीजिए। आज की दुनिया बड़ी विचित्र है। अच्छी बातें पेन ड्राइव में रखती है और बुरी बातें दिल में रखती है। अच्छी बातें सब रखी मोबाइल में, मेमोरी में, और बुरी बातें कहाँ रखें बताओ? इसलिए अपने जीवन को सुखी बनाना है तो आज से एक नियम ले लेना। क्या नियम लेना? बुराई की चटनी बनाना और खुशियों का अचार बनाना। अचार में और चटनी में क्या अंतर बताओ? अंतर समझते कि नहीं समझते? यानी बुराई की चटनी बनाने का अर्थ है कि यदि कोई से बुराई हो जाए तो उसी दिन समाप्त कर लेना। चटनी एक दिन की बनाई एक ही दिन खाते हो, 2-4 दिन रखे तो बताओ चटनी कितने दिन रखते हैं? और अचार सालों साल चलता चलता कि नहीं चलता? अभी आने वाले हैं आप, फिर देखो आप वो पुराना तो भी चल ही रहा है।
और उसमें सफेदी आ गई हुई है, सूखे हैं जो दिखाइए उतर गई, कीड़ा नहीं पड़े। ऐसे लोग समझा के खिला देते हैं, और तो लोग बड़ी शौक से आंख बंद करके खा जा। चलो माई बाप जो कह रहे वही अच्छा, महाराज कह रहे वो थोड़ी अच्छा। कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें दृष्टांत दे रहा हूं कि यदि खुशियां बांटना तो खुशियों का क्या बनाना, अचार बनाना, ताकि सालों साल चले। और गम की चटनी बनाना ताकि एक दिन में समाप्त हो जाए। चटनी एक दिन चलती कि एक टाइम चलती, दिन भी नहीं चलती, देखो एक टाइम चलती, माने 3 घंटे के भीतर भीतर चटनी को चाट जाते हैं, पूरी कर जाते हैं। लेकिन अचार खुशियों का अचार बनाना, तैयार हो? खुशियों का अचार बनाना, खुशियां बांटना, परिवार में, समाज में, हर व्यक्ति के पास बस इतना है कि किसी से भी मिलो बड़ी प्रसन्नता के साथ, मुस्कुराहट। मुस्कान के पास वो जादू है कि व्यक्ति अपना बन जाता है। और यदि मुंह लटका हो तो व्यक्ति रास्ता बदल देता है। इसलिए आप लोगों के मुख लटके रहते कि खिले रहते, क्या रहते, बताओ कैसे रहते हैं? समय बदल जाते हैं। इसलिए समय तब बदलते हैं, एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि लड़के की शादी भई तो का पहचान, लड़के की शादी भई तो का पहचान। तो उन्होंने कहा देखो भैया, पहचान इतनी छोटी सी है कि लड़की की शादी हो गई हो तो उसके गले में मंगलसूत्र लटका हो, और लड़के की शादी हो गई तो उसका मुंह लटका हो। ये पहचान कर लेना। तो भैया कह रहे कि समय होने पर बदलते हैं। तो समय तो शादी के बाद होता है, लेकिन ध्यान रखना शादी एक करंट का तार है। शादी एक करंट का तार है, यदि सही जुड़ गया तो जिंदगी भर रोशनी, और गलत जुड़ा तो जिंदगी भर झटके। ये होता है। इसलिए आप लोग झटकों से बचने की कोशिश करना। तो दिमाग ठंडा हो, जुबान तो जुबान नरम की 4 चीजें सीखना है अपन को। कितने बजे तक बोलना पंडित जी? कितने बजे तक बोलना? भोजन भी तो करना है। तो 4 बातों को, अभी तो आपका अभिषेक ही हुआ है भैया, अभी तो पूजा भी करना और विधान भी होगा। इसलिए शेष बातें अपन बाद में करेंगे। 4 बातें। सबसे पहली बात, जुबान नरम हो। तो जुबान नरम रखने के लिए 4 तरीके अपनाना। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, और जरूरत होने पर बोलो। संभव है कि कठिन है? क्या करना है? पीछे वालों को याद नहीं हुआ, देखो पीछे वाले तो कुछ और देख रहे थे उधर। याद हुआ कुबेर जी? बताओ तो भैया, कहाँ गए थे? नहीं है पता? चलो यज्ञ नायक जी बताएंगे। नकल से बता रहे क्या? कल से पहले सुन ली तुमने उनकी, बाद में बताई हैं? वैसे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। याद रखना। क्या याद रखना है? सौदागर जी याद हुआ कि नहीं?
बताओ तो एक कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो और जरूरत होने पर बोलो। ये चार चीजें यदि आपके जीवन में होती हैं तो बहुत अच्छा जीवन होता है। जैसे आप लोग पहले बोलते थे ना, मोबाइल पे बात करते थे तो एक मोबाइल आता था, डिब्बा, 1 रुपया डालो और 1 मिनट बात करो, ठीक है ना। अब जब 1 रुपया नगद डालो तो 1 रुपया की बात करने, अब उस 1 रुपया की बात करने के लिए आप लोग पहले हेलो हाय बोलते हो, कैसे हो, कहाँ हो, दुनिया भर में ये बात करने पर आप 1 रुपया खर्च करते हो कि अपनी मेन बात करते हो क्या? नहीं तो 1 रुपया भी खत्म हो जाएगा। 1 रुपया की बात में पहले से लिख के रख लेते थे कि मुख्य मुद्दा क्या है, बाद में शेष बात, समय बचा है अपनी बात की बात तो करेंगे, नहीं तो मेन बात करते थे। इसी तरह यहाँ पर भी जैसे 1 रुपया डालते थे और उतनी बात करते थे, इसी तरह अपन को भी अपन ने पुण्य किया है, उस पुण्य रूपी पूंजी को जमा करके अपन को भाषा वर्गणा मिली है। ये भाषा वर्गणा को आप लोग समझ नहीं रहे हो, कितना दुरुपयोग कर रहे हो। और 2-2 3-3 घंटा छतों पे घूम करके और ऐसी बातें करत हो कि क्या कुछ कहा जाए समझ में नहीं आता, कौन सी डिक्शनरी निकाल के और आप लोग बातें करते। ये आप कर रहे हो, ये भाषा का अपव्यय कर रहे हो। इसलिए कोशिश करो कम बोलो और जब भी बोलो मीठा बोलो। आप खूब मीठा खिला लो हर किसी व्यक्ति को। आप देखना कि मीठा खाने से व्यक्ति प्रसन्न होता कि मीठी वाणी से प्रसन्न होता। किसी व्यक्ति को बढ़िया तुमने 10 प्रकार की मिठाई खिलाई और मिठाई खिलाने के बाद जब वे जाने लगे, आपने बहुत बढ़िया उनका आतिथ्य किया और जाते जाते 10 मिठाई खिलाने के बाद में उनको टीका भी कर दो, एक लिफाफा भी दे दो और जाते जाते पूछा काय भैया हमारी मिठाई कैसी लगी? उसने कहा बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। और आप उससे पूछो काय भैया ऐसी मिठाई तो हमारे बाप ने खाई, क्या होगा बताओ? इसलिए लोग हिंदी में कहते थे गुड़ ना दो तो गुरीरी बातें दे दो, है पता? यानी गुड़ खाने से व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा, मिठाई खाने से संतुष्ट नहीं होगा, संतुष्ट होगा तो मिष्ट पानी से होगा। इसलिए जब भी बोलो मीठा बोलो और कम बोलो और काम को बोलो। क्या कम बोलो और काम को बोलो और धीरे बोलो। धीरे तो बोल नहीं सकते हैं, सामने वाले को कहना पड़े काय को चिल्ला रहे, सुना नहीं पड़ेगा नहीं, धीरे बोलो। और चौथी बात, जरूरत है तो बोलो, वो जरूरत नहीं है तो रास्ता काट के चले जाए। ऐसा भी नहीं करना कि सामने वाले को लगे आज हमारे से बुराई माने, नहीं, मिले तो मुस्कान दे दो, मिले तो जय जयेंद्र कर लो। जरूरत है जयेंद्र तो करना जरूरत है, क्योंकि आप भगवान का नाम लेंगे उस आपके लेने के साथ सामने वाला भी ले। आप लोग जय जयेंद्र पथ के करत हो कि सामने वाला करत है तब करत हो? बताओ कैसी करत है? हर किसी को ये धारणा होना चाहिए, बहुत प्यारे हो जाओगे। हर किसी के व्यक्ति के लिए कोई भी आए जय जयेंद्र भाई साहब और हाथ जोड़ के, छोटे से बच्चा के सामने भी तुझे हाथ जोड़ रहे तो भगवान को नाम हाथ जोड़ के ले रहे कि सामने वाले व्यक्ति के सामने हाथ जोड़ रहे? काय के लाने जोड़ रहे बताओ? हम तो भगवान का नाम हाथ जोड़ के ले रहे। तुम ये नहीं समझियो कि बड़े थे वे छोटे थे और हम उनके सामने हाथ कैसे जोड़े।
उनके सामने नहीं जोड़ रहे, भगवान का नाम हम बड़े विनय के साथ ले रहे, इसलिए तुम हाथ जोड़ के जय जिनेंद्र करो तो उसको भी हाथ जोड़ने पड़े और उसको भी जय जिनेंद्र करना पड़े, इसलिए आज से आदत डाल देना, ठीक है ना। मुस्कान देते रहना और उसके साथ साथ जय जिनेंद्र बोलने से अपना कोई घाटा नहीं, परमात्मा का नाम स्मरण हो जाता है, बुराइयां मिट जाती हैं, वात्सल्य फैल जाता है और बहुत सारी बातें अपन फिर करेंगे। अब समय अपना हो रहा है, यहीं पे विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जावाड़ी के ज्ञान से सुजलो कलो शोवाणी मस्तक तरुण सदा